हेलो गाइस। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि एमसी की गर्लफ्रेंड और उसकी सिस्टर एमसी के किले के गेट के पास खड़ी होती है। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि ये गेट तो सील्ड है, मैं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। तभी एमसी की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि ये गेट सील्ड है, मतलब कि एमसी अभी भी सेफ है। तभी उन दोनों से कोई कहता है कि अरे तुम लोग, तो फिर हम सैनसैन को देखते हैं जो कि उन दोनों से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोग कौन हो। तभी वो लोग सैनसैन से कहने लगती है कि हम एमसी की गर्लफ्रेंड हैं। तभी सैनसैन एमसी को बुलाने लगती है और कहती है कि ब्रदर, बाहर गेट के पास दो वुमेन्स है जिसमें से एक आपकी गर्लफ्रेंड होने की दावा कर रही है। तो फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी को गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो अपनी सिस्टर से कह रही होती है कि आप समझ में आया कि एमसी ने अपना एटीट्यूड क्यों चेंज कर लिया, उसे पहले ही एक नई गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि तुम परेशान मत हो और तुम ऐसा मत दिखाओ कि तुम परेशान हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने काम पर फोकस करो और याद रखना कि ऊपर जो लड़की है उसके पास एक क्रॉसबो है। और क्या तुमको ऐसा लगता है कि ली सुक्योन इसे संभाल सकता है? तो एमसी की गर्लफ्रेंड कहती है कि शांत हो जाओ, वो कुछ हैंड ग्रेनेड्स लेकर आया है, जब तक एमसी ये गेट खोलता नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार एमसी इस गेट को ओपन कर दे उसके बाद हम एमसी को हरा सकते हैं। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि वहां पे आ जाता है और उन दोनों से पूछने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों हो। और एमसी अपने माइंड आई के थ्रू उन लोगों को देखता है कि वो दोनों एमसी के अगेंस्ट होते हैं। तभी हम एमसी की गर्लफ्रेंड के सिस्टर को देखते हैं जो एमसी से कह रही होती है कि ब्रदर, हम लोग तो दोस्त हैं, क्या हम तुम्हारी हालचाल भी पूछने नहीं आ सकते हैं? और अभी हालत बहुत ही ज्यादा क्योटिक है, इसीलिए हम आपके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे, क्या आप हमारे बारे में चिंतित नहीं थे? तो एमसी कहता है मेरे बारे में चिंतित थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर वो ली सुक्योन भी आसपास में ही होना चाहिए, है ना? और फिर एमसी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग कितने लोगों को लेकर आए हो और तुम्हारे पास कौन कौन से वेपन्स हैं? तभी हम एमसी की गर्लफ्रेंड और उसकी सिस्टर को देखते हैं जो ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो लोग सोच रही होती है कि एमसी ये सब कैसे जानता है। तभी हम देखते हैं कि एमसी उन दोनों के ऊपर फायर कर देता है लेकिन एक भी बुलेट उन लोगों को नहीं लगती है। और एमसी की गर्लफ्रेंड एमसी से कह रही होती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम हमारे ऊपर गोलियां क्यों चला रहे हो? तो उसकी सिस्टर कहती है कि उसके पास पिस्टल है, तो फिर तुम शांति से बात करो, उसे और ज्यादा मत उकसाओ। तो एमसी की गर्लफ्रेंड कहती है कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है, क्या उसके पास सचमुच में इतनी हिम्मत है कि वो मुझे गोली मारकर मार सके? तो एमसी उन दोनों से कहता है कि तुम्हें गोली मारकर मार दिया जाए ये तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। तभी उनके पीछे से कोई चिल्लाता है तो फिर वो लोग पीछे मुड़कर देखती है तो वो सारे गैंगस्टर जिन्हें एमसी ने अभी कुछ देर पहले ही मारा था वो सारे अब ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं। तो एमसी की गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या ये सब लोग वो रेबीज फ्लू के पेशेंट्स हैं? और फिर वो कहने लगती है कि क्या सचमुच में रेबीज फ्लू मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर सकती है? अभी हम एमसी को देखते हैं जो एक ईविल लुक बनाते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उन लोगों के हाथों से मरो। तभी फिर हम उन जॉम्बीज को देखते हैं जो कि बहुत जोर से रोर करता है और एमसी की गर्लफ्रेंड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी की गर्लफ्रेंड उनके अटैक को डॉज कर लेती है और वो दोनों वहां से भागने लगती है और वो दोनों ली सुक्वान को आवाज देने लगती है। तभी ली सुक्वान देखता है तो उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े हुए होते हैं। तो ली सुक्वान चिल्लाकर कहने लगता है कि अरे ये सब रेबीज फ्लू के मरीज कैसे हो सकते हैं? और वो अपने सारे साथियों से वहां से वापस जाने को कहने लगता है और कहता है कि यहाँ पे रेबीज फ्लू के मरीज हैं, जल्दी यहाँ से वापस चलो। और हम देखते हैं कि वहां से ली सुक्योन और उसके सारे साथी वापस जाने लगते हैं तो एमसी की गर्लफ्रेंड ली सुक्योन को गालियां देने लगती है। और फिर हम एमसी की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैं इस तरह नहीं मरना चाहती हूँ। तभी दिखाया जाता है कि एमसी की गर्लफ्रेंड वहीं पर गिर जाती है और वो अपने पर्स को अपने सिस्टर के ऊपर फेंक देती है जिससे कि उसकी सिस्टर भी वहीं पर गिर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो सारे ज़ॉम्बीज उन दोनों सिस्टर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी की गर्लफ्रेंड अभी भी जिंदा होती है और वो भाग रही होती है और उसने अपनी सिस्टर को ट्रैप कर दिया होता है और वो सारे ज़ॉम्बीज उसके सिस्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी फिर हम उसके सिस्टर को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर को गालियां दे रही होती है और वो कह रही होती है कि तुम अच्छी मौत नहीं मरोगी। तभी हम एमसी की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि भाग रही होती है और अपने सिस्टर से कह रही होती है कि तुम इसके हकदार थे। और फिर हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है। एमसी के पास सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है और एमसी के पास एक न्यू मिशन आ जाता है जिसमें कि एमसी को रोड को क्लीन करना होता है। और फिर हम सैनसैन को देखते हैं जो कि उन सारे ज़ॉम्बीज को देखकर थोड़ा डर रही होती है और कह रही होती है कि वो सारे अचानक से ज़ॉम्बीज में बदल गए। तो फिर एमसी सैनसैन से कहता है तो ये वास्तव में एपोक्लिप्स की शुरुआत है, हवा अब बड़ी मात्रा में एलियन इन्फेक्टेड सोर्स से भर गई है और जब कोई मरा हुआ पर्सन
बाहर निकलता है तो फिर वो बहुत ही जल्दी ज़ॉम्बीज में बदल जाता है। यहाँ तक कि घायल लोग या फिर कमजोर लोग भी इस टाइम पर अनसेफ है, वो भी ज़ॉम्बीज में बदल सकते हैं। तभी हम सैनसन को देखते हैं जो शौक होते हुए एमसी से कहती है कि अच्छा ऐसा है। तभी एमसी वहाँ से जाने लगता है और सैनसन से कहता है कि सबको बुलाओ, हम एक मीटिंग करेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी और उसके बाकी टीममेट्स साथ में मीटिंग कर रहे होते हैं और फिर एमसी उन सबसे कहता है कि अगले 2 दिनों तक जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो सब लोग घर के अंदर ही रहना और खिड़की और दरवाजे को अच्छे से लॉक करके रखना और इस इन्फेक्शन को धीरे धीरे अपनी बॉडी में अडेप्ट करने दो। ऐसा करने से म्यूटेशन का रिस्क बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तभी हम जांग जी को देखते हैं जो कि एमसी से कहता है कि लेकिन ब्रदर चैंग का क्या। और फिर सीन चेंज होता है और हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि अब ज़ॉम्बी वायरस के कांटेक्ट में आ गया होता है और वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज नॉर्मल ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपनी विंडो से बाहर देखते हुए कह रहा होता है कि बाहर तो पूरा केओस है और अगर तुम इस पर्सन को नहीं पहचान रहे हो तो ये वही पर्सन है जिसने कि एमसी को सप्लाईज दिए थे। तभी वो पर्सन अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे आज रात अपने स्टोर रूम में जाना है और बची हुई सप्लाईज को वापस लाना है। और फिर वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम लोग दोनों घर में ही रहना और चाहे कुछ भी हो जाए मेरे अलावा और किसी के लिए भी गेट ओपन मत करना। तभी उसके गेट को कोई नॉक करता है तो वो पर्सन अपनी वाइफ को चुप रहने के लिए कहता है और वो उस गेट को चेक करने के लिए जाने लगता है। तो वो गेट को ओपन करता है और कहता है कि ओ ये तो यान ताओ है और फिर वो गेट को लगाने लगता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि उस पर्सन को कोई किक मारता है और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यान ताओ और उसके साथी उस पर्सन को मारने लगते हैं और वो पर्सन यान ताओ से कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो। फिर वो कहता है कि यान ताओ तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। तो यान ताओ कहता है कि फिर से यही कहो, तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था। फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे नजर में एक नौकर हूँ। तो वो पर्सन यान ताओ से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई कॉन्शियंस है, मेरे बिना क्या तुम अपने घर के लिए डाउन पेमेंट कर पाते। तो फिर हम यान ताओ को देखते हैं जो गुस्सा होते हुए उससे कहने लगता है कि हाँ मैंने थोड़ी बहुत डाउन पेमेंट कर दी है लेकिन तुमने कई घरों के लिए इनफ कमाई भी कर ली है। और फिर वो कहता है कि बहुत हो गई बात, अब तुम मुझे अपनी गोदाम की चाबियां दे दो और अपनी गोदाम का पता भी। और फिर हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तभी यान ताओ उसकी वाइफ की तरफ जाने लगता है और उस पर्सन से कहता है कि तुम अभी भी जिद्दी हो। और फिर यान ताओ उसकी वाइफ की बालों को खींचने लगता है, गालियां देते हुए देखने को कहता है। तभी हम उसके बेटे को देखते हैं जो कि यान ताओ से रोते हुए कहने लगता है कि मेरी मॉम को छोड़ दो और वो बच्चा यान ताओ के हाथ में बाइट कर लेता है। तभी यान ताओ कहता है कि अरे बच्चे क्या तुम पागल हो गए हो और उस बच्चे को एक चाटा मार देता है जिससे कि वो बच्चा दूर फेंक जाता है। तभी हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि यान ताओ को गालियां देते हुए कहने लगता है कि अगर हिम्मत है तो मेरे पास आओ, मेरी वाइफ और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। तो फिर हम यान ताओ को देखते हैं जो उससे कहता है कि चिंता मत करो, जब तक कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तुम्हारी वाइफ और बच्चे सेफ रहेंगे। अब हमें अपनी गोदाम में ले चलो। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो पर्सन यान ताओ को अपनी गोदाम में लेकर आ गया होता है और यान ताओ देखता है तो वहाँ पे कुछ ही सप्लाई के बॉक्स पड़े हुए होते हैं। तो यान ताओ उस पर्सन से कहता है कि बस यही बचा हुआ है। तो वो पर्सन यान ताओ से कहता है कि क्या तुम ही वही पर्सन नहीं हो जिसने कि उन बड़े कस्टमर्स को ढूंढा था, सब कुछ पहले ही बिक चुका है, यहाँ तक कि जो एक्सपायर होने वाले थे और जो एक्सपायर हो चुके हैं वो भी लगभग बिक चुका है। तो यान ताओ कुछ सोचने लगता है और फिर वो स्माइल करते हुए कहने लगता है कि अगर हम एमसी द्वारा उसके कारखाने में जमा किए गए सप्लाईज पर कब्जा कर ले तो हम पूरे लाइफ के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वो पर्सन यान ताओ से कहता है कि मैं तुम्हें एमसी से दूर रहने की सलाह दूंगा। और फिर वो बताता है कि जब मैं सामान पहुंचा रहा था तब मैंने गलती से देखा कि वो एक बंदूक लेकर जा रहा था। उस आदमी को किसी तरह इस डिजास्टर का भनक पहले ही लग चुका था। तो यान ताओ उस पर्सन से कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है जिससे कि निपटना है। तो वो पर्सन यान ताओ से कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो यान ताओ उस पर्सन से कहता है कि एमसी से सारे सप्लाईज वापस ले लो और इसके बदले तुम्हारी वाइफ और बच्चे सेफ रहेंगे। क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये बहुत सही बिजनेस है। और हम देखते हैं कि ये सुनकर वो पर्सन गुस्सा भी हो रहा होता है और शौक भी हो गया होता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें एमसी के किले का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई बहुत जोर से रोर कर रहा होता है। फिर हमें एमसी और उसके साथियों को दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो इंजर्ड पर्सन अब पूरी
तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका है और वो अब बहुत ही जोर से रोर कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि जांग जी और उसके फ्रेंड्स ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। तभी हमारा चालाक बंदा को दिखाया जाता है और वो एमसी से कह रहा होता है कि अब इसे मार दो, जिसे सुनकर एमसी उसकी तरफ देखने लगता है और उसके बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तो हम उस चालाक बंदे को देखते हैं जो कि थोड़ा सा डर जाता है। फिर हमें जांग जी को दिखाया जाता है जो कि उस चालाक बंदे से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो वो चालाक बंदा जांग जी से कहता है कि वो पहले ही मर चुका है और अगर वो किसी तरह फ्री हो जाता है तो फिर यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे लोगों की लाइफ डेंजर में आ जाएगी। तो वो चश्मिश वाला बंदा एमसी से पूछने लगता है। तभी एमसी कहता है कि वो बंदा सही कह रहा है, एक बार कोई ज़ॉम्बी में बदल गया तो फिर उसे वापस से ठीक करना इम्पॉसिबल है। और फिर एमसी अपने नाइफ को निकालने लगता है और हम देखते हैं कि एमसी अपने नाइफ को उस चालाक बंदे को देते हुए कहता है कि इसका इस्तेमाल तुम करो। और हम उस चालाक बंदे को देखते हैं जो एमसी से कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, और वो डर भी रहा होता है। तो एमसी उससे कहता है कि इसे खत्म कर दो। तो हम उस चालाक बंदे को देखते हैं जो कि डर रहा होता है और एमसी का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तो एमसी उस चालाक बंदे से कहता है कि तुम्हें हमेशा से एक वेपन चाहिए था, अब तुम ये वेपन लो और उसे इस दुख से बाहर निकाल दो। तभी हम देखते हैं कि एमसी के उस नाइफ को जांग जी पकड़ लेता है और जांग जी एमसी से वो नाइफ ले लेता है और कहता है कि ब्रदर मैं इसे करूंगा। और गाइस इस मानवा का चैप्टर अब बहुत ही लेट से आने लगा है। फिलहाल इसके इतने ही चैप्टर्स आए थे जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब लोग अपना पूरा सपोर्ट दिखाओ और जल्दी से हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर